चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मजेदार और गहरे व्यंग्य की। ये कहानी है हरिशंकर परसाई की लिखी हुई एक लड़की पांच दीवाने। अब कहानी का नाम सुनकर लगता है कि ये कोई हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी होगी, है ना? पर ऐसा है नहीं। ऊपर से तो ये बहुत मजेदार है, लेकिन असल में इसकी हर परत के नीचे समाज पर एक तीखा कटाक्ष छिपा हुआ है। तो चलिए मिलकर इसकी परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है कमला। और कमला जाने अनजाने में अपने पूरे मोहल्ले के लिए एक तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। अच्छा, कमला के बारे में थोड़ा जानते हैं। वो एक गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से है। पिता सरकारी क्लर्क हैं, माँ बहुत सारे बच्चों की वजह से हमेशा बीमार रहती हैं। और इन सब के बीच कमला बहुत खूबसूरत है, इतनी कि मोहल्ले के 20 साल के लड़कों से लेकर 50 साल के मर्दों तक सब उसके दीवाने हैं। और उनकी ये लगातार घूरती हुई नजरें उसे भी अपनी खूबसूरती का एहसास करा देती हैं। मतलब ये खूबसूरती उसके लिए वरदान से ज्यादा एक बोझ बन गई है। और देखिए, कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा यहीं से शुरू होता है। इन दीवानों की जो अजीबोगरीब हरकतें हैं ना, वही एक सीधी साधी लड़की कमला को धीरे धीरे एक बहुत होशियार लड़की बना देती हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये पांच दीवाने आखिर हैं कौन। चलिए अब एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी स्कीम्स कितनी मजेदार और सच कहूं तो कितनी बेतुकी हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे पांच महारथी। एक हैं दया के पात्र, बेरोजगार हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है और बस दुख भरी शक्ल बनाकर कमला की हमदर्दी जीतना चाहते हैं। फिर है मौका परस्त, एक क्रॉकरी की दुकान वाले जो चांस पर मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तीसरे हैं 50 साल के हलवाई साहब जो जलेबी का लालच देते हैं। चौथे दिखावा करने वाले, एक अमीर बाप के बेटे जो अपनी सोने की चेन दिखाकर और अपनी अमीरी के किस्से सुनाकर उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं। और पांचवें सबसे गंभीर दीवाने, एक इंश्योरेंस एजेंट जो घर में राशन पानी देकर और खाने के पैसे देकर परिवार को एक तरह से एहसान के बोझ तले दबा देना चाहते हैं। मतलब हर एक किरदार समाज की किसी न किसी बुराई का आईना है। और ये जो गंभीर वाले साहब है ना, इनकी बात तो बिल्कुल अलग है। वो परिवार को 2 किलो आटा देते हैं और फिर घर जाकर अपने डायरी में उसका हिसाब लिख लेते हैं। सोचिए, कहते हैं कि जान दे देंगे लेकिन 2 किलो आटे का हिसाब नहीं भूलते। यही तो परसाई का कमाल है। जैसे क्रॉकरी वाले ने क्या किया, उसने एक सब्जी वाले को कमला के घर के पास रुकने को कहा ताकि उसे कमला से मिलने का मौका मिल जाए। लेकिन प्लान फेल हो गया क्योंकि उसके अपने पिताजी कहीं और से अच्छी सब्जी खरीद लाए। मतलब ये सारी स्कीमें सिर्फ मजेदार नहीं है, ये भी दिखाती हैं कि ये लोग कितना गलत समझते हैं कि किसी को इम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है। यहाँ तक कि जो गंभीर दीवाना है, वो तो परिवार के साथ खाने के पैसे तक देने लगता है। उसे पूरा यकीन है कि बस अब तो बात बन ही गई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन पांचों में से कमला आखिरकार किसे चुनती है। और जवाब है किसी को नहीं। जी हाँ, इनमें से किसी को भी नहीं। कमला इन सब को बहुत ही खूबसूरती से मात दे देती है। देखिए कमला ने क्या किया। उसने अपनी माँ से अपनी मैट्रिक की मार्कशीट मांगी, फिर जो 5वें नंबर के दीवाने थे उनसे पैसे उधार लिए और बाकियों से भी छोटे मोटे काम निकलवाए। इसके बाद वो एक जान पहचान वाले सम्मानित व्यक्ति के घर गई और वहां उसने एक बैंक में काम करने वाले एक अच्छे सेटल्ड लड़के से शादी कर ली। उसने इन दीवानों के पागलपन का इस्तेमाल अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए किया। अब जब इन पांचों को ये खबर मिलती है तो सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। मोहल्ले का एक मजाकिया आदमी उन्हें देखकर कहता है, अरे ऐसा लगता है कि एक नहीं 5 मौतें हुई हैं। ये लाइन उनकी बेचारेगी को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। तो ठीक है, कहानी तो मजेदार है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? परसाई सिर्फ हंसा नहीं रहे हैं, वो समाज को एक आईना दिखा रहे हैं। पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो शायद इस एक लाइन में है, चापलूसी नहीं, लड़कों की काबिलियत से ही प्रभावित होती हैं लड़कियां। मतलब दिखावा या झूठी तारीफ काम नहीं आती। इसी को कहते हैं सामाजिक व्यंग्य या सोशल सटायर, जिसमें हंसी मजाक और अतिशयोक्ति का इस्तेमाल समाज की कमियों, पाखंड और बेवकूफियों पर चोट करने के लिए किया जाता है। परसाई ने इन 5 दीवानों के जरिए समाज की इसी सतही सोच और असलियत के बीच के फर्क को दिखाया है। इस फर्क को और साफ साफ समझते हैं। एक तरफ हैं ये दीवाने जो क्या कर रहे हैं, खोखली चापलूसी, बड़े बड़े बेवकूफ़ी भरे काम और सिर्फ बाहरी सुंदरता पर फिदा हैं।
वहीं दूसरी तरफ है कमला, जिसकी प्राथमिकता क्या है? उसे चाहिए आर्थिक सुरक्षा, एक इज्जत की जिंदगी और एक सेटल्ड लाइफ पार्टनर। दोनों की दुनिया ही बिल्कुल अलग है। और इस कहानी की असली खूबसूरती को समझने के लिए हमें इसके लेखक हरिशंकर परसाई को थोड़ा जानना होगा। परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक मुख्य विधा बनाने वाले लेखकों में से एक थे। वो अपने तीखे, मज़ेदार लेकिन बहुत गहरे कटाक्ष के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा बहुत ही सरल भाषा में मिडिल क्लास जिंदगी की सच्चाइयों और पाखंड पर लिखा। उनका मानना था कि व्यंग्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज पर एक टिप्पणी होनी चाहिए। और यही वजह है कि उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। परसाई की कहानियां हमें हंसाती तो हैं, लेकिन साथ ही हमें उन कड़वी सच्चाइयों को देखने पर भी मजबूर कर देती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब ये वो हंसी है जिसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा है। तो इस कहानी का सबक सिर्फ प्यार मोहब्बत तक ही सीमित नहीं है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, आज के ज़माने में ऐसे दीवाने कौन हैं? वो कौन है जो खोखले वादों और दिखावे से हमारा भरोसा, हमारे वोट या बस हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं?